एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज आप लोगों के लिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कहा था कि मैं जो मेरी सिस्टर है उसका वीडियो लेकर आऊँगी इंटरव्यू का, तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए उसका फुल डिटेल वाला वीडियो लेकर कि उसने किस तरीके से तैयारी की करके लाडली ने अपना नाम रोशन किया है। तो चलिए उससे मिलते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं किस तरीके आप भी अगर ऐसा कुछ करना चाहते हो, अपने जो परिवार वाले हैं उनका नाम रोशन करना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना और आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और कितने टाइम तक आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो चलिए पूरा सब कुछ उससे पूछते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं। राम राम जी। राम राम जी। तो अब फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं उसके पास जिससे हमें इंटरव्यू लेना है, आप लोगों को बताना है कि किस तरीके से उसने तैयारी करी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसकी जो गवर्नमेंट जॉब है वो लगी है, असिस्टेंट प्रोफेसर ये बनी है। तो इससे पूछते हैं कि इसका जो बचपन से सपना यही था क्या, और या फिर कुछ और बनना चाहती थी और बाद में ये इनका सपना हुआ है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जो इनका बचपन था, इसकी स्कूलिंग थी, उससे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए बताइए आपकी स्कूलिंग का सबसे पहले कहाँ से की थी आपने? मैं बचपन से एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट रही हुई हूँ, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मैं नहीं थी। स्कूलिंग मेरी मेरे गांव के पास से ही बिसाऊ से हुई है और फिर कॉलेज रामगढ़ शेखावटी से हुई है। आर एन रुइया गवर्नमेंट कॉलेज हमारे पास में ही है। उसके बाद में मास्टर्स मैंने जूलॉजी डिपार्टमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया था। रामगढ़ से हुआ था हाँ, बैचलर्स, अपने और मास्टर्स थे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से इसने किया था। हाँ। ठीक है, उसके बाद आपका ये सपना कब से था कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है? स्कूलिंग में ये था कि स्कूल तक मतलब एक बायोलॉजी लेते हैं तो एक चीज़ दिमाग में रहती है कि आगे चल के डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि वो शुरू से टीचर्स को देखते हैं, उसी चीज़ के लिए वो मोटिवेट करते हैं। तो वो चीज़ थी। फिर 11th में यही ड्रीम था कि आगे चल के डॉक्टर बनना है। हाँ। उसके बाद तो फिर ये कुछ रीज़न से ये हो नहीं पाया। उसके बाद में 12th पूरी होते ही बीएससी में एडमिशन ले लिया। बीएससी मैंने आर एन रुइया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावटी से किया है। तो उसके बाद में एक अलग ड्रीम बन गया कि भाई ये जो टीचिंग लाइन है असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि टीचर्स को देखते थे, उनसे मोटिवेट होते थे, तो वो चीज़ वहाँ से मेरी हुई थी। अच्छा, तो आपका मतलब कि जो बैचलर्स में जब ये आई थी ना, जब इसका ड्रीम था वो चेंज हो गया था कि भाई हाँ। इसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। हाँ। और उससे पहले था कि डॉक्टर बनना है, पर वो डॉक्टर हाँ। वाला सपना छोड़ के ये इसमें आ गए। हाँ, क्योंकि वो सराउंडिंग्स में अपन देखते हैं, सुनते हैं लोगों से, हाँ, वो अपनी फैमिली में देखते हैं, तो वही आई थिंक बच्चा उसी डायरेक्शन में जाता है। हाँ। हाँ। तो उसके बाद हम पूछना कि अपने आपने जो स्टडी करी है, तो वो कितने मतलब कितने टाइम तक आप पढ़ाई करते थे, जिससे मतलब कि सिलेक्शन होने में मतलब कि हाँ, बच्चों को थोड़ा कितनी देर तक पढ़ना चाहिए बच्चों को? बीएससी तक यही था कि मेरी रेगुलर बीएससी थी, तो उसमें एक साइंस में ही घुसे रहते थे। जैसे कोई जीके का मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था। और कोई गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें हमें पता है कि जो जनरल नॉलेज है राजस्थान का वो काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसे होता है। देखो टाइम का तो ये है कि अब वैकेंसीज कम निकलती हैं, जैसे टाइम लगता है वैकेंसीज में। हाँ, टाइम लगता है। और फिर उसमें भी कमी आती है, तो उसमें एक तैयारी तो लंबे टाइम तक चाहिए आपको। एक कंटिन्यूटी एक इम्पोर्टेंट मेरा मतलब मानना है ये कि कंटिन्यूटी है वो सबसे वही ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वो किसी भी चीज़ में ले लो, किसी भी फील्ड में ले लो, हाँ। कंटिन्यूटी तो अपने को चाहिए ही होगी, उसके बिना अपन नहीं सक्सेस हो सकते। किसी भी फील्ड को ले लो आप। मतलब ये भी देखा है, जैसे इंटेलिजेंट लोग हैं वो भी बीच में कंटिन्यूटी अगर छूट जाती है तो वो भी पीछे रह जाते हैं। बाकी अगर एक एवरेज स्टूडेंट है, जैसे मैं एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन एक कंटिन्यूटी है वो आपको एम तक, आपकी ड्रीम तक पहुंचाई देती है। तो जैसे कि मैंने पहले जब मैंने पहला कंपटीशन एग्ज़ाम मेरा दिया था अपना स्कूल लेक्चरर का। तो वो मेरा हाँ, तो उस टाइम मेरा जीके इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैंने मतलब स्टार्ट ही किया था उस टाइम, लेकिन उसमें थोड़ी चीज़ें समझ में आ गई थी कि किस तरह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। हाँ, पढ़ाई किस तरीके से अपन किस लेवल की अपने को करनी पड़ेगी भाई जी, कि अपने को किस लेवल का पढ़ना है। हाँ, तो मेरी वैसे जो तैयारी है वहीं से स्टार्ट हो गई थी। ये बात है 2018 की। 18 से आपने तैयारी स्टार्ट कर दी थी? हाँ, तो वो एक स्कूल लेक्चरर के लिए तैयारी थी मेरी। और उसके बाद में मैंने दूसरा एग्ज़ाम एसीएफ का दिया था, तो उसमें भी मैं इंटरव्यू में रह गई थी, तो लेकिन वो कंटिन्यूटी बनी हुई थी तब से। और फिर थर्ड एग्ज़ाम था ये एपी वाला, तो उसमें फिर हो गया था। तो मतलब एक तरह से यही कहना चाहूँगी मैं तो कि कंटिन्यूटी ज़रूरी है। इंटेलिजेंट है वो मतलब कितने घंटे तक बच्चा एक पढ़ाई करे मन लगा के, तब उसके लिए ज़रूरी है कि तुम लोग सब कुछ छोड़ दो केवल पढ़ाई में लगे रहो, ऐसा ज़रूरी है? या फिर तुम अपनी जो नॉर्मल लाइफ है वो भी जी सकते हो और उसके साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हो? देखो मेरा तो इसमें आपका क्या मानना है? मेरा तो मैंने जो अपनी पढ़ाई की है तो वो मैंने अपनी जो रेगुलर लाइफ है वो भी जी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ के पीछे पड़ गए कि इतने घंटे पढ़ना है
और मतलब अपना पहले खुद डिसाइड करो। बच्चे को खुद को पता रहता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। कोई रात में अच्छा पढ़ सकता है, कोई दिन में अच्छा पढ़ सकता है। तो खुद को डिसाइड करना होगा कि मुझे किस टाइम क्या पढ़ना है। दूसरों की ऐसे बातों में आने की जरूरत नहीं है कि सुबह उठ के नहीं, सुबह उठ के ज़्यादा अच्छा पढ़ा जाता है, रात में अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी अपनी नॉर्मल लाइफ है वो जियो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक चीज़ के चक्कर में आप अपनी जो दोस्तों के साथ घूमना, मूवी देखना, सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो मैंने एक भी चीज़ मिस नहीं की थी कि बस हाँ ये ज़रूर है कि जो अपना है पढ़ाई का वो पढ़ना चाहिए। हाँ, वो रेगुलर रखना ही है अपने को, वो जो है आपको आना चाहिए। बाकी आप उसको कभी भी पढ़ो, दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, मूवी देख के पढ़ो, मूवी से पहले पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन वो चीज़ आपका जो सिलेबस है आपको जो आपके ड्रीम तक लेके जाएगा वो चीज़ पूरी होनी चाहिए, चाहे कभी भी करो। और हाँ, एक दूसरा एक जुनून होना चाहिए। जुनून है वो हासिल करने के लिए जुनून जरूरी है, अपने को पहुंचाता है। तो यही चीज़ है। तो आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करने वाला और फैमिली की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिला है, या फिर डीमोटिवेट करने वाले ज़्यादा मिले या फिर सपोर्ट करने वाले ज़्यादा मिले? क्योंकि आप लोगों को पता है कि अपने तो इतनी एज में जो 28, 22, 23, 25 तक मैक्स मेरी शादी होती है वो लड़कियों की हो जाती है। तो आपको मतलब स्ट्रेस भी इस चीज़ का रहता था कि शादी नहीं करी आपने अभी तक पढ़ाई कर रही हो, जॉब लगोगी कि नहीं लगोगी इसका पता नहीं है। तो इस चीज़ में आपका मतलब सबसे ज़्यादा सपोर्टिव पर्सन आपके लिए कौन रहा है? देखो, फैमिली मेरी पूरी ही सपोर्टिव रही है। जो भी पूरी फैमिली ही रही है, मेरे मम्मी पापा हैं फैमिली में, और जो मेरे रिश्तेदार हैं वो सारे सपोर्टिव रहे हैं। मतलब कभी कभी जो एग्ज़ाम्स में मैं फ़ेल हो जाती थी, जैसे मैंने बताया था कि मैं पहले 2 एग्ज़ाम्स में मतलब क्लियर नहीं कर पाई थी, तो घर वालों ने ही मुझे सपोर्ट किया है कि नहीं चलो इस एग्ज़ाम में नहीं तो दूसरे में आ जाती है। और दूसरी चीज़ ये था कि जब साथ वालों का नंबर आता था तो एक वो चीज़ होती है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि देखो उसका नंबर आ गया, तुम्हारा नहीं आया। लेकिन मेरे जो फैमिली ने हमेशा वही पॉजिटिव दिखाया है मुझे उसमें कि देखो आज उसका सिलेक्शन हो गया इसमें तो तुम्हारा भी अगली बार हो जाएगा। तो हाँ, फैमिली की वजह से हमेशा से ही मतलब एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है फैमिली का। तो ये थी इनकी जो अनीता है, इसकी जो 4 साल की मेहनत 2018 में इन्होंने कंपटीशन एग्जाम है उसकी तैयारी स्टार्ट करी थी। 2022 में इनका जो है पॉजिटिव रिजल्ट इनको मिला था, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में बन के हमारे सामने आई हैं आज। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी इससे हेल्प होगी। और आप लोग भी, अगर ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तब भी आपको ये जो एग्ज़ाम्स है गवर्नमेंट जॉब की वो क्रैक कर सकते हो। एक नॉर्मल एवरेज जो स्टूडेंट है वो भी एग्ज़ाम है वो क्रैक करके और जो एक अच्छा अपना फ्यूचर है वो बना सकता है। तो आप लोग भी अगर सोचते हो कि हमें भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए तो इससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन आप लोगों को मिला होगा और आप लोगों को हमारा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग हैं वो भी मोटिवेट हो सके और अपनी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कर सके। एक बार 2 बार आप इतनी बार मतलब कि अपने एग्ज़ाम्स में क्रैक नहीं कर पाए हो, पास नहीं हो पाए हो, और आपको वो निराश होने की, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप बाद में 2 बार 3 बार आप अपने जो कंटिन्यूटी है उसको बना के रखिए, आपको कभी ना कभी सफलता है वो ज़रूर मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।